ऑल राइट जनाब, अस्सलामु अलैकुम। आप लोग आ चुके हैं नई सुबह वेब रेडियो पे, जो कि एक वेंचर है नई सुबह का। यहाँ पे हम अपने जो रेडियो इंटर्न्स हैं उनको इंटर्नशिप की एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, ताकि जो उन्होंने सीखा हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकें। कुछ ना कुछ खट्टा खट्टा है आज। तो यकीनी तौर पर मैं आपको बताना चलूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो हमारी है जी गोलगप्पे और फलाफल। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो सीक्रेट है वो आखिर में या मिड ऑफ द शो रिवील करें, ताकि जब हम रिवील करें हाथ के हाथ आपको रेसिपी पता चल जाए। लेकिन आज थोड़ा सा मेरा मूड जो है वो डिफरेंट था, थोड़ा सा चुलबुला सा था। तो जनाब आप लोग बताइए कि कैसे हैं, कैसा गुजरा आप लोगों का लास्ट वीक, आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहीं गए कहीं नहीं गए, कोई नई चीज़ ट्राई की। क्योंकि जब हम आपको सफ़र में लेके चलते हैं तो इस सफ़र में मुख्तलिफ स्टॉप्स भी आते होंगे, यकीनी तौर पे कुछ क्या कहते हैं शॉप्स आती होंगी, कुछ स्ट्रीट साइड स्टॉल्स भी आते होंगे, तो वहाँ पे रुक के कुछ खाना पीना तो ज़रूर होता होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज का जो हमारा सफ़र है वो गोलगप्पों का और फलाफल का है। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कभी स्ट्रीट साइड गोलगप्पे ट्राई किए हैं, किसी रेडी से खा के या किसी दुकान से? क्योंकि गोलगप्पे हर जगह के मज़े के नहीं होते। कहीं का पानी मज़ेदार नहीं होता, कहीं का खट्टा होता है वो मज़ेदार नहीं होता, कहीं के जो मीठी चटनी होती है वो मज़ेदार नहीं होती, और क्या कहते हैं किसी के चने बिल्कुल बासी हो रहे होते हैं, किसी का जो गोलगप्पे होते हैं वो खस्ता या करारे नहीं होते। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। इसमें मुझे जहाँ तक मालूमात है मेरी कि भाई गुड़ के पानी से मीठी चटनी बनती है, साथ में उसके और भी चीज़ें ऐड होती हैं। तो आज हमारे जो शेफ़ हैं, मेरे जो उस्ताद हैं अहमद इकबाल साहब, वो बताने जा रहे हैं गोलगप्पे की रेसिपी। अभी तो मैं उनको ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, वो मेरे साथ दूसरे लिंक में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुझे फिर वो बोलने का मौका ही नहीं देते भाई। तो मैंने कहा भाई पहले आज मैं बोलूँगा, उसके बाद मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊँगा और वो फिर अपनी पूरी रेसिपी आराम से, इत्मीनान से, तहम्मुल से बताएंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं और माइक उनके हवाले हो जाए, तो मैं कुछ आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो भी शामिल ज़रूर करता चलूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि जो मैसेज करने का तरीका है वो क्या है। आप हमें जो सुन रहे हैं नई सुबह .org/radio पे सुन रहे हैं, और यकीनी तौर पे ये लिंक आप लोगों ने आगे भी शेयर कर दिया होगा, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी ये शो सुन सकें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। मैं कुछ नाम लेता चलूँ जो कि शिकवा कर रहे थे हमारे लिसनर्स हैं कि भाई हमारा नाम आप लोग नहीं लेते, तो आपकी मेहरबानी है आप हमारा नाम ले दिया करें। तो बिल्कुल आप हमारे शो की जान हैं। अगर आप लोगों का नाम नहीं लिया जाए तो फिर हमारा शो किस फ़ायदे का? अपने आप से बातें करने का मकसद तो नहीं होता ना, आप लोगों से बातें करना, आप लोगों की राय जानना, आप लोगों से चिट चैट करना, ये मकसद होता है। तो जनाब सबसे पहला मैसेज है जी कायनात का, जो कि कराची से मैसेज करती हैं और वो कह रही हैं कि जी हमें पास्ता सॉस जो है वो बनाना सिखाइए। तो ज़रूर कायनात वेट कीजिएगा, आने वाले शोज़ में हमारे पास पास्ता भी है, अल्फ्रेडो पास्ता। जब हम वो बना रहे होंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की सॉस भी गाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास इरम अल्ताफ़ हैं, उन्होंने कढ़ाई और कोफ्तों की रेसिपी बोली है। तो ज़रूर आपकी भी जो फरमाइश है उसको पूरा किया जाएगा और पूरा करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। कमल है यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस में, तो उन्होंने कहा था जी शो वॉज ऑसम, शो बहुत अच्छा जाता है, आप अच्छी अच्छी मज़ेदार से रेसिपीज बताते हैं। तो थैंक यू कमल, आप सुनती हैं हमें, आप इतना सराहती हैं। और साथ ही साथ इनके हैं जी दुआ हुसैन, उन्होंने कहा था जी ब्रोस्ट मींस फास्ट फूड लवर है लगता है ये। तो यकीनी तौर पे आपकी भी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। कब किया जाएगा वो आपको वक्त ही बताएगा, ताकि आप हर ट्यूसडे हमारा शो सुने और हम पहले से बता दें कि भाई इस शो में बताएंगे, तो फिर आप लोग शायद ना सुन पाएं या आप बाद में सुन लें। तो आप थोड़ा सा सरप्राइज का वेट कीजिए। ये थे कुछ मैसेजेस। अब मुझे पता है कि जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे मौका नहीं मिलेगा भाई, तो जाते हैं ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद इकबाल, हमारे द ग्रेट शेफ, जो कि मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रहे होते हैं। उनके साथ कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ चिट चैट होगी, कुछ रेसिपीज होगी, कुछ टिप्स होंगी आपके लिए। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे। जायके का सफ़र, आपके साथ सफ़र स्टार्ट होगा इस ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक लिसनर्स, हम लोग वापस आ चुके हैं और हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है, फ्यूल फुल हो चुका हुआ है, ड्राइवर अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और टेक ऑफ करने के लिए, बल्कि टेक ऑफ तो जहाज होता है ना, तो सफ़र स्टार्ट करने के लिए हमारी जो वैगन है, जो कोस्टर है, जो भी आप कह लें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, वो तैयार है। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? अपने हाल चाल के बाद ज़रा बताइएगा कि कौन सी रेसिपी और कैसी है रेसिपी हमारी।
वालेकुम अस्सलाम शायान, बहुत शुक्रिया। मेरे हाथ में आपने माइक दिया। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि आज मेरे हाथ में जो है ना माइक आएगा। मुझे तो लग रहा था कि शायद आज आप ही शो पूरा करें और गोलगप्पे और फलाफिल आप बना के चले जाएं और मैं ऐसे देखता रहूं। मैं बोलूं वाह क्या बना है यार, जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं अ, होगा, आप परेशान नहीं हो, मैंने आपको भरपूर मौका दिया है बोलने का। चलें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप मुझे मौका देंगे। और जब मैं गुज़श्ता शो कर रहा था तो मैंने ये महसूस किया कि शायान को शायद मैं मौका नहीं देता। तो आज शायान को भरपूर मौका मिला बोलने का, अपनी जो है ना बात आप तक पहुंचाने का। तो बहुत शुक्रिया शायान। और तमाम सामीन का शुक्रिया कि आप लोग अहमद भाई, प्रोग्राम सुनते हैं। अहमद भाई जी। यहाँ पे मुझे एक बात जरूर बोलने दें, कभी के दिन बड़े कभी के दही बड़े। दही बड़े स्ट्रीट फूड जो आज हमारा सफर है, वो फूड जो स्ट्रीट फूड में अगर हम जब बाहर निकलते हैं तो डिफरेंट स्टॉल्स में और ठेलों पे हम तरह तरह के जो है ना खाने एंजॉय करते हैं और टेस्ट एंजॉय करते हैं। और हमने सोचा क्यों ना इस सफर में आज हम कुछ इस तरह के टेस्ट, इस तरह का सफर लेकर आए जो कि ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी स्ट्रीट फूड सर्व किए जाते हैं, एक्सपीरियंस किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। तो इसको आज हमारे लिसनर्स से शेयर किया जाए। तो जैसा कि आपने राज खोल दिया है, राज बयान कर दिया है कि आज गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी और फलाफिल फलाफिल जो है इतना बहुत कम लोग जानते हैं कि फलाफिल है क्या। अब खैर अवेयरनेस आने लगी है, लोग जानते हैं फलाफिल। तो आज हम फलाफिल सीखेंगे और पानी पूरी। पहला सफर है हमारा पानी पूरी का। तो मेरे पास बहुत सारे जो है ना कंप्लेन और खवातीन अक्सर मुझसे पूछ रही होती हैं कि हम पानी पूरी बनाते हैं तो ये मसले मसाइल से हम गुजरते हैं अक्सर। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मसले मसाइल से हम गुजर रहे होते हैं बनाते वक्त पानी पूरी, तो उसको हम जब कॉन्कर करें, उसको हम देखें। बिल्कुल अहमद भाई, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि अक्सर ये मैंने भी नोट किया है कि जब हम बाहर से खा रहे होते हैं तो उनके बहुत परफेक्टली गोल खस्ता करारे होते हैं। अक्सर मैंने क्योंकि अपने पिछले लिंक में बोला था कि कई के खस्ता नहीं होते, तो वो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ वो भी गलती करते होंगे जिसकी वजह से वो गोलगप्पे खस्ता या करारे नहीं हो पाते। तो मैंने जैसे अपने पहले लिंक में दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि बोला था कि हमें टिप्स भी मिलेंगी, तो आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरह अपने गोलगप्पों को अच्छे तरीके से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, नमी लगने से, बासी होने से, और देर तक कैसे रख सकते हैं। हाँ, तो शयान हम अपना आज का सफर का आगाज करते हैं पानी पूरी के साथ। अच्छा, पानी पूरी की कोई खास ऐसी तारीख नहीं है। कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो है ना ये किसी शेफ ने, किसी बावर्ची ने ये एक डिश तैयार की थी। आटे को जो है ना थोड़ा सा फुलाकर उसके अंदर पानी, मुख्तलिफ अकसाम के जो है ना लजीज और पानी डालकर उसको सर्व किया था। अब बेसिकली ये जो है ना पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पर इसकी जो है ना कैसे कहते हैं ना डिमांड ज्यादा है। डिफरेंट एरियाज में और बहुत सारे शहरों में अलग अलग नाम से, अलग अलग जायकों के साथ सर्व की जाती है। पाकिस्तान में अमूमन इसे पानी पूरी या गोल गप्पे कहा जाता है। इस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर कुछ जगहों पर जैसे महाराष्ट्र में इसको खूले कहे जाते हैं। इस तरीके से कोलकाता या बंगाल साइड या बांग्लादेश में इसे कोचका कहा जाता है, और कहीं कर तो इसको वाटर बॉल्स भी कहा जाता है। तो इसकी कोई तारीख नहीं है, और लेकिन है ये बहुत कदीम जमाने से ये जो है ना चलती हुई आ रही है, और लोग इसको स्ट्रीट फूड के तौर पर सर्व करते हैं, जानते हैं और खाते हैं। अच्छा, इसको बनाने के 2 या 3 तरीके हैं, ठीक है। असल में पहले इसको हम, इसके जो गोलगप्पे जो होते हैं, जो उसकी पूरी होती है, हम वो बनाएंगे कि इसके अंदर जो एक खास किस्म का पानी होता है, जिसे हम कहते हैं खट्टा पानी, हम वो प्रिपेयर करेंगे कि इसके अंदर जो स्टफ यानी कि जो हम कहते हैं फीलिंग जो इसके अंदर हम सर्व करते हैं, जैसे आलू है, चने हैं और दीगर और इंग्रेडिएंट, चटनियाँ हैं, सॉसेस हैं, हम उसको फिर बनाना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं गोल गप्पे यानी कि पानी पूरी जो होती है उसको हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ऐसे कौन से टिप्स हैं जो जिसकी वजह से हम गोल गप्पे हमारे सही बनते नहीं है, सही फूलते नहीं है, सही रेज नहीं होते। सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं कि हम जो आटा का इंतखाब करते हैं और जो उसको भूनते हैं और जो उसको बेलते हैं, ये जानना है सर। ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, आपके गोलगप्पे जो है ना बिल्कुल खस्ता, अच्छे और खुले खुले से बनेंगे। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हमने जानना है
अच्छे तरीके से सुनना और से, चाहे तो उसके लिख भी सकते हैं। आपने इंग्रेडिएंट्स को आगे शेयर नहीं करना वरना आपके गलों के शायद खस्ता ना बने। सबसे पहले हमने लेना है सूजी, मैदा, आटा, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अब इसकी क्वांटिटी क्या है, वो ये है कि 2 प्याली, अगर आपने सूजी लिया है 2 प्याली सूजी इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 प्याली मैदा और आधा प्याली आटा। चावल का आटा हो या लाल आटा हो, आपकी ऑन चॉइस है। अच्छा, हम यहाँ गलती करते हैं चावल के आटे में। हम क्या करते हैं, चावल लेते हैं घरों के अंदर, जो अक्सर करते हैं, चावल को किसी मशीन के अंदर पीसते हैं और हम समझते हैं कि ये आटा बन गया, लेकिन ये तरीका गलत है। ये आटा नहीं बना, ये आटा एक अलग चीज है, ठीक है। ये जस्ट उस मशीन ने उन चावलों को बारीक टुकड़े कर दिए, ठीक है। आटा नहीं बनाया, ये आटा एक डिफरेंट चीज है। जब भी आप आटा लें चावल का, तो उसको दुकान से आटा पिसवा कर लें, घर के अंदर पीसने की जरूरत नहीं है, उससे आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो 2 प्याली सूजी, 2 का आधा मैदा, 1 प्याली का आधा यानी कि हाफ प्याली चावल का आटा या लाल आटा, ये हमने शामिल करना है, इन तीनों को मिक्स करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मैदे को छान कर मिक्स करेंगे। जब भी मैदा इस्तेमाल करें आप उसको अच्छी तरीके से छान लें। टेस्ट के हिसाब से पिंक सॉल्ट यानी कि जो होता है हमारे पास, नमक यूज करते हैं, और नमक इसमें शामिल करने के बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैं नहीं कहूँगा, बेकिंग पाउडर तकरीबन हाफ स्पून यानी कि आधे चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो हाफ टी से कम होगा, यानी कि 1 चुटकी आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये शामिल करने के बाद आपने इसको गूंदना है। अच्छा, गूंदना कैसा है, इसको बहुत लिक्विड नहीं गूंदना, पतला नहीं गूंदना। अच्छा, हम लेना है सूजी। सूजी 2 प्याली सूजी, 2 प्याली का हाफ यानी कि आधा, 1 प्याली मैदा, 1 प्याली का आधा यानी कि हाफ प्याली वो आटा। अच्छा, लाल आटा ले लें या चावल का आटा ले लें, ये होगी मेजरमेंट इसकी, क्या कहते हैं गोलगप्पों की जो हम बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम चावल का आटा जो है ना वो घर में पीसते हैं। अच्छा, घर के जो पीसते हैं हम क्या करते हैं, चावल लेते हैं और मशीन के अंदर शामिल करते हैं, उसको पीस लेते हैं और हम समझते हैं कि चावल का आटा बन गया, लेकिन ये तरीका गलत है। चावल के आटे को घर में जब पीसेंगे तो वो चावल का आटा नहीं होता, वो चावल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बारीक टुकड़े। इसे आटा नहीं कंसिडर किया जाता। आटा एक अलग चीज है और टुकड़े एक अलग चीज है। अगर हमने ये बारीक टुकड़े शामिल कर दिए तो इसका मतलूबा रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर चावल का आटा हमने शामिल करना है तो आटा जो है ना, आपने किसी मशीन से, जो मार्केट में जहाँ पर फ्लोर मिल होता है, आप किसी बाजार से चावल का आटा पिसा हुआ वो शामिल करें। अगर गूगल पर जो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो घर के अंदर हम आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं हम वो भी शामिल कर सकते हैं, आधे प्याली। तो इसका जो इसकी जो क्वांटिटी है वो यही है। यानी कि उस्ताद जी जो आपने क्वांटिटी बताई है कि जी 2 प्याली सूजी, 1 प्याली मैदा और आधी प्याली आटा, ऐसा ही है, बिल्कुल यही है। कि इसको हमने नमक डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करेंगे और इसको हमने गूंदना है। इसको ज्यादा लिक्विड ही नहीं गूंदना, यानी कि पतला नहीं गूंदना, इसको हमने थोड़ा सा थिक यानी कि हार्ड सख्त गूंदना है। अगर आपने इसको लिक्विड यानी कि पतला गूंदा तो इसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, और जो हमारी रोटी बनेगी यानी कि जो हम बेलेंगे ये इसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। हमारा जो आटा है वो कि फूलेगा नहीं, यानी कि गोल गोल जैसे कहते हैं फूलता है आटा, वो नहीं होगा, ये जस्ट फ्राई हो जाएगा। यानी कि गोल गप्पे नहीं बनेंगे, पापड़ टाइप बन जाएंगे, पापड़ टाइप बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसे गूंद लें तो गूंदने के बाद आपने इसको फौरन ही नहीं इसको बेलना, आपने इसको पहले इसके ऊपर जब इसका डो तैयार हो जाए तो ऑयल लगाकर आपने कोई प्लास्टिक या गीला कपड़ा ढाक दें, ताकि इसके अंदर खमीर का अमल शुरू हो जाए और ये सख्त से डो बन जाए। अगर आपने इसको ओपन एयर में रख दिया तो ये सख्त हो जाएगा और ये खराब हो सकता है। यानी कि खराब से मुराद ये है
कि जो रिजल्ट हमें चाहिए वो नहीं आएगा। तो करना क्या है, हमने इसके ऊपर ऑयल हल्का सा मामूली सा एक लेयर ऑयल या घी का लगाकर या पानी का आपने इसको एयर टाइट कर देना है, ढक देना है तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए। अब आपने क्या करना है, जब आधे से 1 घंटे के बाद आपने इसका एक पेड़ा बनाना है और खुशका लगाकर आपने इसको बेलना है। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, हम इसको मोटा बेल लेते हैं। मोटा नहीं बेलना, बिल्कुल बारीक बेलना है, ठीक है। हल्के हाथ से बारीक बेलना है और सख्त इसकी रोटी होनी चाहिए। जब ये अच्छी तरीके से गिल जाए तो आपने जरूरी नहीं कि इसे गोल बेले, किसी भी शेप का बेल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई लाजिम नहीं है गोल हो, आप लंबा लंबा बेल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये कतली हो। कतली नहीं होगी तो ये फूलेगा नहीं है। जैसे चपाती का जो आटा होता है, जो पेड़ा होता है वो पतला होता है बेलने के बाद, इस तरीके से गोलगप्पे का भी जो रोटी बनेगी वो पतली बनेगी, ताकि अच्छे तरीके से पापड़ के जैसे क्रिस्पी हो, गोल हो और खस्ता करारे हो। और लिसनर्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एहतियात, जो तदाबीर, जो प्रिकॉशंस हमारे उस्ताद जी बता रहे हैं वो आपने जरूर लेने हैं, वरना फिर आप अपने क्वालिटी के खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसा ही है। अच्छा, अगर यहाँ पे सूजी दानेदार है तो उसे मोटी है तो नीम गर्म पानी में गूंदिएगा, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। जब आप ये आटा गूंद लें, रोटी बना लें, बेल लें, तो किसी कटर की मदद से, मार्केट में कटर्स मिलते हैं गोल शेप के अंदर, अगर वो नहीं है तो घर के अंदर कोई भी गोल शेप है, जो गोलगप्पे का शेप होता है गोल, वो लेना है हमने। इस रोटी को ऊपर रख के आपने इसे कटिंग करनी है। एक कटिंग करनी है, इसको उठाना है, साइड में रखकर दूसरी कटिंग करनी है, यानी कि गोल गोल अपने इस आटे को काट लेना है। ये कटिंग होगा, ये गिलेगा नहीं, ठीक है। हम इसको बेलने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि छोटा छोटा बेल लेते हैं, नहीं, वो रिजल्ट नहीं आएगा। आपने इसे कटिंग करनी है। कटिंग करने है जितनी एक रोटी की कटिंग हो सकती है, एक 5, 6, 7 जितना रोटी का कटिंग ले, आपने कटिंग कर लेनी है। फिर इस रोटी को जो कटिंग हुई है इसको उठाना है और इसको साइड में रख देना है, खुशका लगाकर, यानी कि ड्राई फ्लोर जो होता है आटा, वो लगाकर साइड में रख देना है। और जो एक्सेस रोटी है, जो कटने के बाद जो बची है, इसको वेस्ट नहीं करना। इसको वैसे उठाकर आपने जो दूसरा आटा है जो हमने गूंदा हुआ रखा हुआ था, इसके साथ मिलाकर मर्ज कर दोबारा से जो है ना इसको बेल लें और मजीद इसके जो है ना गोलगप्पे के जो रोटियां होती हैं, जो कड़े होते हैं, वो बनाकर इसके छोटे छोटे गोल्स बनाकर वो साइड में रखते रहे। तो गोलगप्पे के भी रोटियां बना ली है गोल गोल। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, इसे फ्राइंग का। फ्राई करने का तरीका क्या है, आपने कढ़ाई लेनी है, इसके अंदर घी डालना है। घी, गोलगप्पे जो बनते हैं वो घी के अंदर ही बनते हैं। घी नहीं है तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी या ऑयल आपने कढ़ाई के अंदर शामिल करनी है। चूल्हा तेज करना है, जहाँ का चूल्हा स्लो नहीं होगा। अगर चूल्हा स्लो हुआ तो जो गोलगप्पे के जो हमने गोल गोल रोटियां बनाई हैं, ये जैसे ही शामिल करेंगे तो ये डिप हो जाएगा, क्योंकि रेज नहीं होगा, ये खुलेगा नहीं। ये एक जैसे कि हम खाते हैं ना कचौरी या पूरी, ये उसके तरह बन जाएगा, तो रेज नहीं होगा। आपने खोलते हुए तेल के अंदर या घी के अंदर एक गोलगप्पे को उठाना है, अपने इस कढ़ाई के अंदर शामिल करना है, फ्राई करना है, एहतियात से छींटे ना उड़े, और चम्मच आपने इसके ऊपर रख देना है हल्का सा, ठीक है। इसको डिप करना है। जैसे ये तेल के अंदर जाएगा, ये फूलकर खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। आपने चम्मच को दबा के रखना, चम्मच से जस्ट इसके ऊपर रखना है, तो चम्मच संगत ये फूलकर ऊपर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, बहुत एहतियात से जो चम्मच आपने कढ़ाई के अंदर शामिल किया हुआ था, उसमें से थोड़ा तेल उठाकर उस गोलगप्पे के ऊपर डालना है बस। तो ये ऊपर से भी ये तैयार हो जाएगा। तो जब ये हो जाए तो उसको पलटना नहीं है, आपने जस्ट इसको साइड में कर देना है। फिर दूसरा गोलगप्पा डालना है इसी तरीके से कि उसके ऊपर चम्मच रखना है कि 2 मिनट के बाद चम्मच ऊपर आ जाएगा और उस नीचे गोलगप्पे होता है फूल कर ऊपर आ जाएंगे चम्मच संगत। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है ना इसको साइड में करते रहना है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इन तमाम गोलगप्पे को निकाल कर इससे साइड में आपने रख देना है, ये खस्ता करने के। ठीक है उस्ताद जी, अब गोलगप्पे तकरीबन हो गए हैं तैयार, और मुझे अब थोड़ा सा ये भी पता है कि इसको अब हम शायद गर्म जगह पे रखेंगे ताकि ये मजीद थोड़ा सा खस्ता हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि गोलगप्पे वालों की जो रेडी के ऊपर एक क्या कहते हैं शीशे का बॉक्स बना हुआ होता है, उसके अंदर बल्ब लगा हुआ होता है ताकि वो इस हीट से मुसलसल खस्ता रहे। तो उस्ताद जी एक काम ना करें कि पहले एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम भी थोड़ा सा खस्ता हो जाए और हम क्या कहते हैं एग्जॉस्ट ना हो, और उसके बाद ब्रेक के बाद चाय वाय पी के आते हैं और फिर अपने लिसनर्स के साथ सफर को कंटिन्यू करते हैं।
जी शायन, बहुत शुक्रिया। आपने ठीक कहा, थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है। ठीक है जी सांगन, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। खुश आमदी जी आयो नु भले चंगे आयो। तो जनाब आप लोग वापस आ चुके हैं इस ब्रेक के पार और हम आपके साथ जारी हैं सफर के ऊपर जो कि है जायके का। और जायके के सफर में अब तक हमारे साथ मौजूद थे अहमद इकबाल जो कि बना रहे थे गोलगप्पे फ्राई हो चुके हैं। अब उनको हमने साइड पे कर दिया था ताकि कड़क और खस्ता हो जाएं। आगे चलते हैं जी अमर भाई। खुशामदीद सांगन, बहुत शुक्रिया साथ देने का। अच्छा, गोलगप्पे हमारे तैयार हैं। इन गोलगप्पों को आप सेव कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में, यानी कि वो जार जिसके अंदर हवा ना जा रही हो। ठीक है, हवा ना लग रही हो। आप इसको एयर टाइट जार पे रख सकते हैं तकरीबन 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक इसको आप रख सकते हैं इन गोलगप्पों को। शर्त ये है कि इसके अंदर पानी ना हो, नमी ना हो और इसको एयर ना लग रही हो, हवा ना लग रही हो। अगर हवा लग रही होगी तो ये फिर खस्ता नहीं रहेंगे, ये नरम हो जाएंगे। अच्छा, अब गोलगप्पे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसका पानी, जो एक खट्टा पानी होता है। अक्सर हमने देखा है कि जो गोलगप्पे हमारे पास सर्व होते हैं उसके साथ प्याली के अंदर एक स्पाइसी सा खट्टा मीठा पानी होता है। ये सीखते हैं कि आज ये किस तरह से बनाया जाता है। ये बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। और अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा हमारे स्टमक के लिए, हमारे मैदे के लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि इसके अंदर शामिल करते हैं सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर। अब मैंने पिछले शोज में भी जो है ना इसके बारे में बता चुका हूँ कि अदरक को सुखाया जाता है कि इसका जो है ना एक पीस कर एक पाउडर बनाया जाता है। इसे कहा जाता है सौंठ। ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 से 5 गिलास पानी लेना है। पानी को डालना है एक पैन के अंदर, चूल्हा ऑन करना है और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर तकरीबन आधा पाव के करीब इमली बीज के साथ शामिल करना है। ठीक है, बीज के साथ आपने इसके अंदर इमली शामिल किया पानी के अंदर, तो इसके अंदर जैसे ही जोश आ जाए, पानी गर्म हो जाए, तो आपने चूल्हा बंद करना है और इन इमली को पानी समेत आपने किसी भी बाउल के अंदर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। अब आपने कुछ एहतियात से इसके बीज निकाल लेने इमली के। तो हमारा एक प्रोसीजर तैयार हो चुका है, यानी कि इमली तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने तकरीबन 6 से 7 गिलास दोबारा से पानी लेना है। लेकिन इस पानी को हमने चूल्हे के ऊपर रखकर उगालना नहीं है, जस्ट पानी लेना है। जो टैप वाटर होता है, जब नल के अंदर पानी आ रहा होता है, वो पानी लेना है। पानी के अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। चाट मसाला शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच इतना ही हम वजन आपने काला नमक शामिल करना है। फिर इसमें शामिल करेंगे सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। अगर आपने इसको थोड़ा सा खट्टा करना है तो 1.5 यानी कि 1.5 टीस्पून आपने सौंठ का पाउडर शामिल करना है। इसके साथ तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम आपने जीरा पाउडर शामिल करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो 1 या 2 चुटकी आपने लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है, 1/4 टीस्पून बहुत है। ये शामिल करना है, आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक यानी कि पिंक सॉल्ट आप इसमें शामिल कर लें। जब कि तैयार हो जाए तो आपने जो हमने इससे पहले इमली का जो एक पानी बनाया था, इमली का जो पेस्ट बनाया था, वो शामिल करना है पानी के अंदर। दोनों को शामिल करना है, उसको अच्छी तरीके से तेज हाथ की मदद से मिक्स करना है ताकि जो इमली के जो कल्ब्स हैं, गूदे हैं, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और टूट जाए। और ये एक अच्छा सा पानी हमारे पास, खट्टा मीठा पानी, खट्टा स्पाइसी सा पानी हमारे पास तैयार हो जाएगा। ठीक है शायन, समझ आ गया? पानी समझ आ गया इसका पानी कैसे बनता है? सरकार मुझे पानी समझ नहीं आया, बल्कि मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। तो यहाँ पे हमारे गोलगप्पे मुकम्मल हुए। आगे कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, हमारे पानी तैयार है, गोलगप्पे तैयार है। अब आ जाते हैं इसके अंदर जो हम आलू और चने की जो फिलिंग तैयार करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने आलू लेना है, 1 या 2 अदद आलू, उसको जस्ट बॉईल करना है। ठीक है, धोकर अच्छी तरीके से
कंप्लीट बॉयल हो जाए तो उसको बारीक बारीक टुकड़े कर लें। आपने चने लेने हैं, चने बड़े वाले नहीं होंगे, छोटे चने होंगे। इसको बॉयल करना है। जब चने अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए उसको साइड में कर लें। आप खीरा खीरा बारीक कटिंग कर लें, उसको चॉप कर लें। और प्याज, ये इसकी जो ना अंदर की फीलिंग है। आप जाते हैं मेन जो चटनी इसके अंदर शामिल करते हैं। चटनी दो तरह से बनती है, एक खट्टी मीठी चटनी इमली की और एक थोड़ी सी स्पाइसी चटनी। खट्टी मीठी चटनी जैसे कि शयान ने स्टार्टिंग में कहा था कि इमली की चटनी जो होती है और जो गुड़ से बनती है बेहतरीन है। गुड़ नहीं है तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 1 प्याली या 1.5 प्याली गुड़ या चीनी ये लेना है। इसके अंदर शामिल करना है पानी, ठीक है। चूल्हे को रखना है, चूल्हा थोड़ा तेज करना है और गुड़ के अंदर आपने पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यानी कि 1 से 1.5 प्याली गुड़ है तो 2 से 2 प्याली पानी होगा। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। अब इसके अंदर शामिल करना है आपने 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। इसको शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है, यानी कि पकाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा जो है ना इमली 1 प्याली इमली शामिल करना है, या आधे प्याली इमली और आधे प्याली आलू बुखारा। ये हम वजन होंगे, या क्या चॉइस है। अगर आपको आलू बुखारा पसंद है तो शामिल करें, नहीं तो स्किप करके 1 प्याली जो है ना इमली इस गुड़ वाले पानी के अंदर गुड़ के साथ शामिल करना है। अच्छी तरीके से आपने इसको पकाना है कि इसके बीच आपने साइड में कर लेना है। जब कि अच्छे तरीके से पक जाए तो इसके अंदर आने थोड़ा सा जो है सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी को शामिल करना है। फिर जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तो इसको कुछ आपने करना है डिश आउट। तो हमारी ये मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी तैयार है। ये चटनी इसके अंदर और शामिल होती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, जिसे हम कहते हैं ना रायता, दही वाली चटनी व्हाइट कलर की। आपने 1 से 1.5 पाव दही लेना है, दही को थोड़ा फेंटना है। इसके अंदर आपने आधी गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते, 3 से 4 अदद हरी मिर्च या 3 अदद हरी मिर्च और 5 से 6 जगह लहसुन आपने अच्छे तरीके से पीसना है, चॉप करना है, दही के अंदर शामिल करना है। इसी के अंदर आपने थोड़ा सा नमक शामिल करना है और थोड़ा सा जीरा पाउडर ये शामिल करना है और आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए ये आपका जो है ना स्पाइसी हरी चटनी के तैयार है। अब इसको सर्विंग का तरीका क्या है? सर्विंग का तरीका ये है, आपने गोलगप्पे लेने, ठीक है, इसके उसको आपने ऊपर से हल्का सा क्रैक करना है। इसके अंदर आपने जो छोले आलू जो बॉयल किए थे वो शामिल करना है, सैलेड शामिल करना है, थोड़ा सा चम्मच आपने 1 चाय का चम्मच आपने खट्टी मीठी चटनी और स्पाइसी चटनी हरी चटनी शामिल करना है। और जो पानी है वो किसी अलग से बॉल के अंदर के अंदर शामिल करके आपने सर्व करना है अपने गैस के सामने, अपने घर वालों के सामने, और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं बड़े अच्छे से, बहुत ही लजीज चटपटे से मुंह में पानी आ जाने वाले गोलगप्पे। जनाब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और मुझे एक बात बतानी है कि लिसनर्स आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप गोलगप्पे का पानी सर्व करें तो मिट्टी के प्याले में करें। आपका एक अलग ही लुक आएगा, एक अलग ही ट्रेडिशन आप फॉलो कर रहे होंगे और उसमें मजा भी आएगा। और यकीनी तौर पे जो खट्टा पानी होता है वो ठंडा भी रहता है मिट्टी के प्याले में, तो एक बड़ा ही डिफरेंट सा लुक आएगा आपके गोलगप्पों का। तो जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे जायके का सफर। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं, ब्रेक काफी देर से नहीं लिया। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो फलाफिल को फॉलो करते हुए अपने शो को करेंगे वाइंड अप। खुश आमदीद, वापस आने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी तक आप हमारा साथ दे रहे हैं तो इसका भी बहुत शुक्रिया। अब आपको लेके चलते हैं फलाफिल की तरफ, जो कि हमारे उस्ताद जी बताएंगे कि कैसे बनेगा और क्या क्या डलेगा उसमें। बहुत शुक्रिया साथ रहने का, साथ देने का। अब हमारा है दूसरा सफर, यानी कि फलाफिल। फलाफिल बेसिकली एक अरबी डिश है, जैसे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में समोसा, रोल, क्या कहते हैं, गोलगप्पे, पकौड़ास हम जो है ना सर्व करते हैं, यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं, टेस्ट करते हैं, खाते हैं। इसी तरीके से अरब कंट्रीज के अंदर वो फलाफिल एज अ स्ट्रीट फूड के तौर पर सर्व किया जाता है, यानी कि सर इम्पोर्टेड पकोड़े। पाकिस्तान में इसको ना पकोड़े की कहा जाता है। अच्छा, इसको जो है ना पाकिस्तान में दाल के या चनों के कोफ्ते की कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो चीजें दरकार है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ उसकी तारीख क्या है। ये तारीख इसकी ज्यादा कोई खास नहीं है। ये पहले किसी जमाने में अरब कंट्री के अंदर मिस्र में
मिस्र की जब जंग हुई थी रशिया के साथ, जब एक जंग हुई थी तो वहां पर प्रोटीन के तौर पर, यानी कि ताकत के तौर पर, चनों से या बीन से जो है ना, इन्होंने एक रेसिपी तैयार की थी, फलाफिल। ये बहुत ही मुफीद रेसिपी है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत है, बहुत फायदेमंद रेसिपी है। और मैं मशवरा देता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ये डिश जरूर ट्राई करिएगा। इसके अंदर ताकत बहुत है। अल्लाह ताला ने जिस इंग्रेडिएंट्स से हमने इसको बनाया, अल्लाह ताला ने इंग्रेडिएंट्स के अंदर ताकत बहुत रखी है इसके अंदर, यानी कि चने। इसके अंदर सफर शुरू कर रहे हैं, इसमें शामिल करना है हमने चने। चने हमने लेना है 1 पाव, ठीक है। चने को हमने रात भर भिगोना है पानी के अंदर। जब चने अच्छी तरह से भीग जाए तो आपने इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने देखिए 1 से 1.5 घंटा बॉईल करना है, जब चने अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, ठीक है। तो इसको आपने मैश करना है, पीसना है। अब पीसने का तरीका क्या है, आप इसको किसी शॉकर के अंदर डालें, किसी पैकेट के अंदर, और ऊपर से इसको बांध दें। गैलन की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से मैश करना है, यानी कि बिल्कुल पीस जाइए, हर एक दाना पीस जाइए। इसको चॉप नहीं करना। चॉप अगर उस वक्त में करें जब हमें थोड़ी सी जल्दी हो तो चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप सुकून से बना रहे हैं तो आपने इसको चॉप नहीं करें, आप इसको पीसना है शॉपर में डालकर बेलन से, या फिर वो होता है ना हेमदस्ता, पूरी डंडा, इसको रख के पीस सकते हैं। जब ये पिसा जाए अच्छी तरीके से तो इसके अंदर अब हमें शामिल करना है तकरीबन 1 गड्डी के बराबर धनिया और 1 गड्डी के बराबर पुदीना के पत्ते। इसको अच्छी तरीके से चॉप करना है मशीन के अंदर, और शामिल करना है प्याज 2 अदद दरमियाने साइज की, इसको भी आपने बारीक चॉप करना है और फिर इन चनों के अंदर शामिल करना है। धनिया, पुदीना, प्याज हो गया। अब थोड़ा सा स्पाइस लाने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये इसके अंदर स्पाइस शामिल नहीं करते, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे जबानों को थोड़ा सा जो है ना स्पाइसी टेस्ट पसंद है, हम महसूस करते हैं। तो इसके अंदर 2 से 3 अदद हरी मिर्च को चॉप करके शामिल करना है। जीरा 1 खाने का चम्मच, जीरा, पिसा हुआ जीरा, ये शामिल करना है। ½ टी स्पून आपने शामिल करना है इसके अंदर ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। क्वार्टर टी स्पून, अगर आपको समझ आता है कि ये शामिल करना चाहिए तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी है। दक्षिणी मिर्च, यानी कि सफेद मिर्च, आपने शामिल करना है इसके अंदर। क्वार्टर टी स्पून नमक टेस्ट के हिसाब से। ये तमाम चीजें आपने शामिल करनी है। इसको अच्छे तरीके से एक जान करना है। आपने इसको क्या कहते हैं मिक्स करना है। जब तक मिक्स हो जाए आपने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने बेसन ऐड करना है, और इसको अच्छे तरीके से दोबारा से बेसन को एक जान करना है। बेसन इसलिए यूज करते हैं ताकि ये टूटे ना। जब ये बैटर तैयार हो जाए अब आपने इसको जो है ना शेव देना है। यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको गोल यानी कोफ्ते जैसे शेव दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको शाही कबाब की जो टिक्कियाँ होती हैं गोल, ये शेव दे दें। आप चाहें तो इसको फिंगर स्टाइल, यानी कि जो लंबी लंबी चीजें होती हैं फिंगर चिप्स की तरह, ये शेव भी दे सकते हैं इसके अंदर, या आपकी ऑन चॉइस है। जब ये तैयार हो जाए क्या कहते हैं इसके शेव दे दें। अब हमें इसको करना है फ्राई। जब ये फ्राई हो जाए फिर हमने इसको करना है सर्व। अच्छा, सर्व इसको करते हैं हुमस सॉस के साथ। हुमस सॉस की रेसिपी इंशाल्लाह आगे जाकर हम आपको बता देंगे। हुमस सॉस या केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ या मायोनीज के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सैंडविच के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको गरगर बनाकर भी अपने बच्चों को लंच में या डिनर में भी आपके सर्व कर सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। तो मजेदार सी फलाफिल तैयार है। तो जनाब बिल्कुल, जो हमारे शेफ उस्ताद हैं उन्होंने हमें आज 2 मज़ेदार सी रेसिपीज बता दी हैं। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, वापस आएंगे तो हमें सुइयां बता रही हैं कि अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। वापस आके आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक जनाब, आप लोग आ चुके हैं ब्रेक के उस पार। अब हम आपसे इजाजत लेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे शोज को इसी तरह सुनते रहिए, सहराते रहिए। आप लोगों का जो फीडबैक आता है वही हमारे लिए प्रोटीन का काम करता है। जैसे अभी अहमद भाई ने बोला कि बच्चों को खिलाएं, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो आप हमें मैसेज करते रहें क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है हमारे शो के लिए। तो अब आपसे इजाजत लेते हैं, अब आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से
अल्लाह हाफिज। और जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, अटेम्प्ट किए बगैर गिव अप मत कीजिएगा। अटेम्प्ट करके बेशक हार जाइएगा लेकिन गिव अप नहीं कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह आपका हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया शयान, मेरे जाने से तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस शो को सुना, एंजॉय किया, और यकीनन कहीं ना कहीं आप आपकी जिंदगी में इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने का